हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम इकोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका हमारी जनरल पॉपुलेशन से या हमारी सोसाइटी से भी लेना देना होता है। जी, आज का हमारा इकोलॉजी का टॉपिक है कम्युनिटी इंटरेक्शन, यानी कि कैसे एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्ट करती है। ये इसे नॉर्मल समझा जाए तो हमारी सोसाइटी में कैसे लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हैं। अब ये इंटरेक्शन 3 टाइप के होते हैं, या कहा जाए कि 3 टाइप के इफ़ेक्टिव इंटरेक्शंस होते हैं। कैसे वो इफ़ेक्ट शो करता है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ये इफ़ेक्ट 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट, दूसरा आता है नेगेटिव इफ़ेक्ट और तीसरा होता है न्यूट्रल इफ़ेक्ट। हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में। पॉजिटिव इंटरेक्शन ऐसा इंटरेक्शन है जब दो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो दोनों को बेनिफिट होता है, या एक को बेनिफिट और दूसरे को कोई हार्म ना हो, यानी दूसरे पर कोई उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ऐसे इफ़ेक्ट को हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट कहते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज आती है। एक होता है म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है। सेकंड आता है कमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज़ पर इसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, ना ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट ना ही नेगेटिव इफ़ेक्ट। इन इफ़ेक्ट्स को हम बेनिफिट भी समझ सकते हैं कि एक पर बेनिफिट होता है और दूसरे पर कोई भी हार्म या कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। नेगेटिव इंटरेक्शन, जब दो स्पीशीज़ आपस में इंटरेक्ट करती है तो एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को हार्म होता है, या कहा जाए कि दोनों को एक दूसरे से हार्म होता है, या एक को हार्म होगा और दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें 4 कैटेगरीज आती है। पहला आता है पैरासिटिज्म। इसमें एक को यानी एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होगा और दूसरी स्पीशीज़ को हार्म होगा। वैसे ही प्रीडेशन, इसमें भी सेम, एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है और दूसरी स्पीशीज़ को हार्म होता है। वहीं कंपटीशन की बात की जाए तो दोनों स्पीशीज़ को हार्म होता है। देन नेक्स्ट आता है एमेंसेलिज्म। इस इंटरेक्शन में एक स्पीशीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और दूसरी स्पीशीज़ अनइफेक्टेड रहती है। वहीं जो हमारा लास्ट वन था वो था न्यूट्रल इफ़ेक्ट, यानी कि दोनों स्पीशीज़ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें या तो दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट हो या एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो और दूसरे पर उसका कोई इफ़ेक्ट ना हो, जिसमें आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीशीज़ को या दोनों कम्युनिटी को आपस में बेनिफिट होता है। ये एक दूसरे पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा जुड़े होते हैं। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट और एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म की बात की जाए तो उसमें दोनों कम्युनिटी का या कहा जाए दोनों स्पीशीज़ का इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, यानी ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये एक दूसरे का साथ में रहना कंपलसरी होता है, यानी कहा जाए कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ पर या तो फूड के लिए या अपने हैबिट के लिए या हैबिटाट के लिए उससे जुड़ी रहती है और उसे उसी के बेनिफिट में कुछ प्रोवाइड करती है। जैसे लाइकेन, जिसमें एल्गी और फंगस दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन द्वारा रहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा कराते हैं। वैसे ही राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। अब वो बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और प्लांट उस बैक्टीरिया को रहने की जगह देता है। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, इस इंटरेक्शन में एक दूसरे को बेनिफिट तो होता है पर इनका साथ में रहना कंपलसरी नहीं होता। मतलब ये एक दूसरे को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिट तो करते हैं बट इनका साथ में रहना ज़रूरी नहीं होता। जैसे हेमिट क्रैब और सी एनेमोन्स, ये सी में ज़रूर रहते पर साथ में सर्वाइव नहीं करते। मेंसेलिज्म, इस इंटरेक्शन में एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज़ को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि दूसरी स्पीशीज़ जो होती है वो अनअफेक्टेड रहती। यदि हम माने कि ए स्पीशीज़ जो है वो बी स्पीशीज़ से बेनिफिट गेन कर रही है पर बी स्पीशीज़ पर कोई भी उसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम समझें
कि यदि कोई हाथी किसी एरिया से गुजरता है, जो कि हमारा कीस्टोन स्पीशीज़ का भी एग्जाम्पल था, तो उस ग्रास को दबा देता है, पर उससे यानी उस ग्रास के नहीं ग्रो होने से हाथी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही कोई हार्म हो रहा है। वैसे ही अदर एग्जाम्पल से समझे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो शार्क होती है वो अपना फूड खाकर उसके कुछ पार्टिकल, जैसे उसके फ्लैश हुए या मीट या कुछ बोन का टुकड़ा उसके दांतों में फंस जाता है। तो रेमोरा फिश जो होती है वो उसके दांतों से यानी शार्क के दांतों से वो खाना निकाल कर अपना खाना खाती है। तो इस तरह से उन्हें तो फ़ायदा मिलता है, बट इस पूरी प्रोसेस से ना तो शार्क को कोई हार्म होता है, ना ही शार्क को कोई बेनिफिट मिलता है। ये हुआ कमेंसलिज्म। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को हार्म होगा, या दोनों स्पीशीज़ को हार्म होगा, या एक स्पीशीज़ को हार्म होगा और दूसरा अनइफेक्टेड रहेगा। उसमें सबसे पहला आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म नाम सुनते ही एक चीज़ आती है कि यहाँ कहीं ना कहीं पैरासाइट का इंट्रैक्शन होगा, जिसमें एक को बेनिफिट मिलेगा और दूसरे को हार्म, यानी पैरासाइट जिस पर अटैक करेंगे उसे हार्म होगा और उससे पैरासाइट को बेनिफिट मिलेगा। जैसे हेयर्स में या हेड में लीक्स का हो जाना, तो लीक्स का हार्म, जो लीक्स यदि बालों में हो जाती है तो उससे हमारी बॉडी को तो हार्म होता है, पर लीक हमारी बॉडी में पैरासाइट की तरह काम करती है और अपना बेनिफिट लेती है। जैसे ही लीच यदि किसी की बॉडी में चिपक जाती है तो उसका ब्लड या उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो लेती जाती है, और दूसरे जिस एनिमल पर लीच ने अटैक किया है वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती जाती है। प्रीडेशन, इस इंटरेक्शन में भी एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिलता है और दूसरी स्पीशीज़ को हार्म होता है, क्योंकि एक को अपना फूड मिलता है यानी उसे बेनिफिट होता है, पर दूसरे को हार्म होता है यानी उसकी लाइफ चली जाती है, तो उसे और साथ में उसकी पूरी कम्युनिटी को भी लॉस होता है, क्योंकि उनका एक पॉपुलेशन से एक नंबर कम हुआ है। प्रीडेशन में यानी कि किसी जानवर का शिकार करना प्रीडेशन कहलाता है, और जो जानवर शिकार करता है वो प्रीडेटर होता है और जिसका शिकार होता है वो प्रे कहलाता है। यानी कि हिरण प्रे हो गया और टाइगर या लॉयन प्रीडेटर हो गए। कंपटीशन, इस इंटरेक्शन में दोनों स्पीशीज़ को हार्म होता है। ये हार्म का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, बट हार्म दोनों को होता है। अब कंपटीशन मतलब एक दूसरे से किसी सोर्स के लिए या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए लड़ना। कंपटीशन भी दो टाइप के होते हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। यदि एक ही स्पीशीज़ के दो एनिमल्स में या एक ही पॉपुलेशन के दो पर्सन्स में यदि कंपटीशन होता है तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि दो हिरण में अपने रिप्रोडक्टिव पार्टनर के सिलेक्शन में या खाने को लेकर यदि कंपटीशन होता है तो उसे इंटर स्पेसिफिक कहते हैं, जिसमें दोनों को हार्म होता है, क्योंकि कंपटीशन करेंगे तो वो एक दूसरे पर स्ट्रांग अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण वो एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं। वैसे ही इंट्रा स्पेसिफिक यानी कोई दो स्पीशीज़ अपने हैबिटाट को लेकर या अपने रहने की जगह को लेकर या फूड को लेकर झगड़ा करती है तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। अब यदि कंपटीशन होता है तो दोनों स्पीशीज़ को हार्म होता है, भले ही कि स्ट्रांग हो या वीक हो, हार्म दोनों को ही होता है। एमेंसेलिज्म, नेगेटिव इंट्रैक्शन। इस इंट्रैक्शन में एक स्पीशीज़ को हार्म होता है और दूसरी स्पीशीज़ अनइफेक्टेड रहती है, यानी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को इनहिबिट करती है, यानी उसका एग्जिस्टेंस का लॉस होना ही उसका हार्म कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब पेनासिलिन ब्रेड पर ग्रो करती है और वही पेनासिलिन बैक्टीरिया को मारती है, पर पेनासिलिन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। न्यूट्रल इंट्रैक्शन, इस प्रकार के इंट्रैक्शन में दोनों स्पीशीज़ का इंट्रैक्शन तो होता है पर दोनों पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि दोनों स्पीशीज़ या तो सेम हैबिटाट में रहते होंगे या अपने सेम एरिया में रहते होंगे,
दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो होता है, बट उस इंटरेक्शन का जो बेनिफिट है या हार्म है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। दोनों को एक दूसरे से कोई लॉस या कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझें कि मान लीजिए एक स्कूल है जिसमें नर्सरी के बच्चे और 12th के क्लास के बच्चों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही न्यूट्रल इंटरेक्शन है। मतलब वो सेम जगह पर तो है, एक दूसरे से मिलते ज़रूर है, पर उन्हें एक दूसरे से कोई बेनिफिट या हार्म नहीं होता। वैसे ही यदि कोई एनिमल एक एरिया में रह रहा है और दूसरा एनिमल भी उसी एरिया में रह रहा है, पर उन्हें एक दूसरे से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो वो इंटरेक्शन न्यूट्रल इंटरेक्शन में आता है।